अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज़ वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सॉवरेनिटी। तो इस मौजू के अंदर जो है हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ सॉवरेनिटी एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ सॉवरेनिटी। और इसके अलावा जो है हम इसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि विच आर द टू बेसिक आस्पेक्ट्स ऑफ सॉवरेनिटी, और इसके जो मुख्तलिफ फ़ीचर्स हैं उनके ऊपर भी बात होगी। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज़ वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट सॉवरेनिटी इज़। तो आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। सॉवरेनिटी का क्या मतलब है, सॉवरेनिटी का मीनिंग क्या है। सॉवरेनिटी इज़ द सेकंड स्पिरिचुअल एंड फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट। तो सॉवरेनिटी क्या है? बेसिकली सॉवरेनिटी इज़ द फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट। तो रियासत जिन चार एलिमेंट्स से मिलकर बनती है उसमें से जो फोर्थ एलिमेंट है दैट इज़ सॉवरेनिटी। तो रियासत के जो फोर एलिमेंट्स हैं उसमें नंबर 1 है पॉपुलेशन, नंबर 2 टेरिटरी, नंबर 3 गवर्नमेंट एंड नंबर 4 जो है दैट इज़ सॉवरेनिटी। तो रियासत के ये जो चार एलिमेंट्स हैं इनको फिर मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पॉपुलेशन एंड टेरिटरी आर कंसीडर्ड एज द फिज़िकल एंड मटीरियल एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। और इसके साथ जो है जो गवर्नमेंट एंड जो सॉवरेनिटी है, these elements of the state are considered as political and spiritual elements of the state। तो इस एतबार से जो है जो सॉवरेनिटी है वो रियासत का एक स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल जो है वो एलिमेंट जो है तस्वर किया जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सॉवरेनिटी इज दैट फीचर ऑफ स्टेट विच डिस्टिंग्विश इट फ्राम ऑल अदर एसोसिएशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये जानना, ये कन्फर्म कर लीजिएगा, ये जान लीजिएगा, याद रखिएगा कि सॉवरेनिटी जो है डेट इज़ द फीचर ऑफ द स्टेट। सॉवरेनिटी सिर्फ़ और सिर्फ रियासत के पास होती है। रियासत के अलावा किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन या किसी इंडिविजुअल के पास जो है सॉवरेनिटी नहीं होती। तो सॉवरेनिटी बेसिकली रियासत का एक फ़ीचर है। तो सॉवरेनिटी क्या है? इट्स दैट फीचर ऑफ द स्टेट which distinguish it from all other associations and organization। तो ये रियासत का वो जो है वो उसका एलिमेंट है जो रियासत को दीगर जो एसोसिएशंस पाई जाती हैं या दीगर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे अलग करता है। यानी मुख्तलिफ जो जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इकनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं, रियासत ज़ाते ख़ुद एक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो चीज़ रियासत को दीगर ऑर्गेनाइजेशंस और दीगर एसोसिएशन से अलग करती है वो फीचर जो है उसको सॉवरेनिटी कहा जाता है। रियासत के अलावा कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या दूसरी जो एसोसिएशन है वो सॉवरेनिटी को क्लेम नहीं कर सकती। सॉवरेनिटी सिर्फ़ और सिर्फ रियासत की जो है वो खसूसियत है। और लास्ट लाइन पे लिखिएगा मॉडर्न स्टेट इज़ कॉल्ड सॉवरेन स्टेट। तो जो मॉडर्न स्टेट है, जिस स्टेट के अंदर आज हम रह रखे हैं, जिस स्टेट सिस्टम के अंदर रह रखे हैं, दिस स्टेट सिस्टम इज़ कंसीडर्ड एज मॉडर्न स्टेट सिस्टम। और जो मॉडर्न स्टेट सिस्टम है उसमें जो स्टेट है दैट इज़ सॉवरन। और ये रियासत जो है इसको सॉवरन स्टेट कहा जाता है। यानी ये इक़्तिदार अल्लाह की मालिक रियासत है और रियासत के अलावा कोई दूसरा दारा, कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंडिविजुअल जो है, कोई ग्रोह जो है वो रियासत का जो इक़्तिदार आला है उसका ना तो मालिक हो सकता है ना ही उसमें जो है वो शरीक हो सकता है। जी नेक्स्ट हमारे पास द कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी एमर्ज्ड ड्यूरिंग द 30 ईयर्स वार फ्राम 1618 टू 1648। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस है कि जो कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी है डेट एमर्ज्ड फ्राम द ड्यूरिंग द 30 ईयर्स वार। जो 30 ईयर्स वार है डेट स्टार्टेड इन 1618। तो ये 1618 को स्टार्ट हुई और आफ्टर 30 ईयर्स 1648 को जो है ये 30 ईयर्स वार जो है ख़त्म होती है। और एट द एंड ऑफ द 30 ईयर्स वार द ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया जो है वो साइन होता है। और उस ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के अंदर जो है रियासत को सॉवरन जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। और उस ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के नतीजे में ही जो रियासत है उसको मॉडर्न, सॉवरन
और नेशनल स्टेट का जो है वो स्टेटस दे दिया जाता है। दोबारा इसको देखिएगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी emerged during the 30 years war from 1618 and to 1648। तो ये जो 30 ईयर्स वार है जो यूरोप के अंदर लड़ी गई, ये 1618 में 1618 के अंदर शुरू हुई और 1648 के अंदर जो है इस जंग का इख्तिताम हुआ था। एंड एट द एंड ऑफ द वार ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया वाज साइंड। तो इस जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया है 1948 के अंदर जो है 1948 के अंदर जो है ये साइन हुआ था और उसके नतीजे में जो है रियासत जो है उसको सावरन जो है वो डिक्लेयर किया गया था, leading to the Treaty of Westphalia, which established the principle of sovereign state। तो सबसे पहले जो है रियासत को कब बाकायदा तौर पे सॉवरन डिक्लेयर किया गया था, एट द टाइम ऑफ द ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया विच वाज साइंड इन 1648 एट द एंड ऑफ द 30 ईयर्स वार। और नेक्स्ट देखिएगा, दिस कंसेप्ट recognize the equality of states as a principle of international law। तो जब ये 1648 को ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया साइन हुआ और उसमें रियासत जो है उसको सॉवरन डिक्लेयर कर दिया गया था, तो फिर इसके मुताबिक जो है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो है तमाम जो सॉवरन स्टेट्स हैं उनको इक्वल डिक्लेयर कर दिया गया था। अभी आप देखते हैं कि यूएनओ की जो जनरल असम्बली है उसमें तमाम रियासतें जो हैं उनका जो वेटेज है या उनका जो वोट है वो इक्वल होता है। एक छोटी सी रियासत का भी एक वोट कंसीडर होता है और एक बड़ी रियासत का भी एक वोट कंसीडर होगा। एक जो निस्बतन कमज़ोर रियासत है उसका भी एक वोट शुमार होगा और जो दुनिया की सबसे सुपर पावर है, ताकतवर रियासत है, उसका भी एक ही वोट शुमार होगा। तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के अंदर जो है तमाम जो रियासतें हैं, तमाम जो स्टेट्स थी, उनको इक्वल डिक्लेयर कर दिया गया था अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ, और हर रियासत जो है उसको सावरन डिक्लेयर कर दिया गया था। यानी तमाम रियासतें जो हैं वो सावरन होंगी और उनका जो स्टेटस है वो तमाम रियासतों का बराबर होगा, चाहे वो ताकत में कम हैं या ताकत के अंदर जो है वो कमज़ोर हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। जीन बोदीन्स सेंट्रल आइडिया ऑफ सॉवरेनिटी इज दैट सॉवरेनिटी मस्ट बी एब्सोल्यूट, परपेचुअल एंड अनडिवाइडेड। जीन बुदीन जो है इसका नेक्स्ट भी स्लाइड में जिक्र आएगा। जीन बुदीन पहला वो शख्स है जिसने सबसे पहले जो है सॉवरेनिटी की टर्म इस्तेमाल की थी। तो जीन बुदीन जो है जो कि एक फ्रेंच पॉलिटिकल फिलासफर है, उसका कहना यह है कि सॉवरेनिटी इज़ द आइडिया ऑफ सॉवरेनिटी इज़ सॉवरेनिटी मस्ट बी एब्सोल्यूट, यानी जो रियासत की जो सॉवरेनिटी है डेट मस्ट बी एब्सोल्यूट, उसको एब्सोल्यूट होना चाहिए, यानी मुतलकुल अनान होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि रियासत की सॉवरेनिटी के अंदर रियासत के अलावा कोई दूसरा फ़र्द, कोई दूसरा अदारा, कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन या कोई ग्रुप जो है वो उसमें शामिल नहीं हो सकता। रियासत अकेले ही तमाम अख्तियारात की मालिक है। और दूसरा क्या है जी, वो परपेचुअल होती है और दायमी होगी और अनडिवाइडेड होगी, यानी रियासत की जो सॉवरेनिटी है वो उसकी मालिक सिर्फ़ और सिर्फ स्टेट है, उसकी सॉवरेनिटी के अंदर कोई दूसरा शरीक नहीं है। यानी रियासत की सॉवरेनिटी को दो या दो से ज़ायद ऑर्गेनाइजेशंस में, इंस्टीट्यूशंस में या ग्रुप्स में तकसीम नहीं किया जा सकता। तो रियासत अकेले ही जो है वो उसकी मालिक होगी। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी फ्रेंच राइटर जीन बुदीन यूज्ड द टर्म सॉवरेनिटी इन हिज बुक टाइटल्ड रिपब्लिक फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये जो टर्म है सॉवरेनिटी की, सबसे पहले इसको फ्रेंच पॉलिटिकल फिलासफर जीन बुदीन ने इस्तेमाल किया एट द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी। तो उसकी किताब का नाम है द रिपब्लिक। तो रिपब्लिक के अंदर जो है उसने ये टर्म इस्तेमाल की थी। इसका मतलब ये नहीं है कि जीन बुदीन के इस टर्म को इस्तेमाल करने से पहले सॉवरेनिटी का कंसेप्ट नहीं था। तो बेसिकली सॉवरेनिटी है क्या? सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट। तो मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल फिलासफर्स हैं वो वक्तन फ़क्तन रियासत की इस आला ताकत के लिए, सुप्रीम पावर के लिए मुख्तलिफ टर्म्स जो है इस्तेमाल करते रखे हैं। लेकिन जीन बुदीन ने जब रियासत की इस सुप्रीम पावर के लिए जब सॉवरेनिटी की टर्म इस्तेमाल की, तो उसके बाद अब दुनिया भर के जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, फ़िलासफर्स हैं, वो सारे के सारे थिंक टैंक्स हैं, तो सारे के सारे जो हैं वो रियासत की सुप्रीम पावर के लिए अब सॉवरेनिटी की टर्म ही जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं।
The term sovereignty is derived from the Latin word supranus, which means supreme. तो जो sovereignty की जो टर्म है that is derived from the Latin word supranus. तो ये supranus जो है, जो कि एक लेटिन वर्ड है, उससे जो है लफ्ज sovereignty जो है उसको ड्राइव किया गया है. तो supranus means supreme. सुप्रीम क्या होता है? सुप्रीम का मतलब है अबव ऑल, सबसे बड़ा, जिससे बड़ा कोई ना हो. जस्ट लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. तो जिसका सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या है? द हाईएस्ट जुडिशियल सिस्टम ऑफ एनी स्टेट. किसी भी रियासत का जो सबसे बड़ा जुडिशियल सिस्टम होता है, उस जैसे पाकिस्तान में है, इंडिया में है, अमेरिका में है. तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो अदालत है, जो सबसे बड़ी जो कोर्ट है, उसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है. यानी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई और कोर्ट नहीं है, यही सबसे बड़ी अदालत है. सुप्रीम कोर्ट जो है, इसके ऊपर कोई अदालत नहीं है. तो सुपेरनस का मतलब है सुप्रीम, यानी सबसे ताकतवर. और ये जो लफ्ज़ है सुपेरनस, इसी से ही सॉवरेनिटी का लफ्ज़ जो है ड्राइव किया गया है. और सॉवरेनिटी बेसिकली क्या है? जब आप इसको पॉलिटिकल सेंस में इस्तेमाल करते हैं तो इट मीन्स सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट, यानी रियासत की सबसे बड़ी ताकत जो है उसको सॉवरेनिटी कहा जाता है. ये रियासत की वो सबसे बड़ी ताकत होती है जिसे इस्तेमाल करके रियासत लॉ मेकिंग करती है, लॉ इन्फोर्समेंट का काम करती है और जस्टिस लोगों को प्रोवाइड करती है. जिस ताकत को इस्तेमाल करके रियासत ये तीनों फंक्शन करती है, रियासत की वो ताकत जो है उसको सॉवरेनिटी जो है वो कहा जाता है. दोबारा देखिएगा. सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट टू एक्सटेंड ओबीडियंस फ्रॉम इट्स पीपल एंड इम्पोज पनिशमेंट हु डिसओबे. सॉवरेनिटी क्या है? सॉवरेनिटी बेसिकली रियासत की वो ताकत है जिसको इस्तेमाल करके रियासत अफराद को अपनी फर्मा बरदारी या अपनी ताबेदारी करवाती है कि वो रियासत के अहकामात की पासदारी करेंगे, और उन लोगों को सज़ा देती है जो रियासत को डिसओबे करते हैं. तो रियासत जिस अपनी सुप्रीम पावर को, सुप्रीम अथॉरिटी को इस्तेमाल करके लोगों को हुक्म देती है, लोगों से अपनी बात मनवाती है, और खिलाफवर्जी करने वालों को, जो डिसओबे रियासत को करते हैं, उसको सज़ा देती है. तो वो जो सुप्रीम पावर है दैट इज़ सॉवरेनिटी. आई थिंक ये आपको काफ़ी हद तक जो है आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं. सॉवरेनिटी इज़ द सुप्रीम, अनलिमिटेड, absolute, permanent, all comprehensiveness and indivisible power of the state. ये एक डेफिनेशन भी है, और ये सब जो हैं दीज आर द फीचर्स ऑफ सॉवरेनिटी. तो ये सॉवरेनिटी के फीचर्स भी हैं, और इसको एक डेफिनेशन के तौर पे भी आप जो है याद कर सकते हैं. इसमें 4-5 आपने अल्फाज याद करने हैं. सॉवरेनिटी इज सुप्रीम, अनलिमिटेड, absolute, permanent, all comprehensiveness and indivisible power of the state. सॉवरेनिटी क्या है? पावर ऑफ द स्टेट. किस किस्म की पावर है? विच इज़ सुप्रीम, यानी ये सबसे बड़ी ताकत है. विच इज़ अनलिमिटेड, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं है, ये अनलिमिटेड है. हमारे जितने भी एक्शंस होते हैं रियासत उनको कंट्रोल कर सकती है. कोई हमारा ऐसा मामला नहीं है जो रियासत की दस्तरस से आज़ाद हो या दस्तरस से बाहर हो. तो रियासत अपनी हदूद के अंदर रहने वाले जितने भी अफराद हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी एसोसिएशंस हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, सबको जो है रियासत कंट्रोल कर सकती है और उन्हें कोई भी हुक्म दे सकती है. तो रियासत की ये पावर जो है, जो सॉवरेनिटी कहलाती है, डेट इज़ अनलिमिटेड और अब्सोल्यूट है. रियासत अकेले ही इसकी मालिक है. परमानेंट है, कंप्रीहेंसिवनेस इसमें पाई जाती है, एंड इंडिविजिबल है और नाकाबिल तकसीम है. रियासत की सॉवरेनिटी को 2 या 2 से ज़्यादा अफराद में तकसीम नहीं किया जा सकता. आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. सॉवरेनिटी इज़ ए पोलिटिकल कॉन्सेप्ट दैट रेफर्स टू डोमिनेट पावर एंड सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द स्टेट. ये बात कमोबेश हो चुकी है, थोड़ा से अल्फाज के हेर फेर के साथ दोबारा आई है कि सॉवरेनिटी बेसिकली क्या है, रेफर्स टू द डोमिनेंट पावर है और सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द स्टेट है. ये रियासत की सुप्रीम अथॉरिटी है, डोमिनेंट पावर है, और इट इज़
इट इज़ ए सुप्रीम लॉ मेकिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट पावर ऑफ द स्टेट। सॉवरेनिटी क्या है? सॉवरेनिटी है सुप्रीम लॉ मेकिंग एंड लॉ इन्फोर्सिंग पावर ऑफ द स्टेट। ये रियासत की वो सबसे बड़ी ताकत है जिसको इस्तेमाल करके रियासत लॉ मेकिंग करती है और लॉ इन्फोर्समेंट करती है। और जब रियासत लॉ इन्फोर्समेंट करती है तो जो लोग रियासत के लॉस को, उसके नाफज किए हुए कवानीन को डिसोबे करते हैं, तो रियासत इसी पावर को इस्तेमाल करके उनको पनिशमेंट भी करती है, उनको सज़ा भी देती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। स्टेट सॉवरेनिटी इज़ अ टर्म डेट refers to the legal authority and responsibility of an independent state to govern and regulate its political affairs without foreign interfere. Sovereign states have supreme authority over all territory. जी, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। स्टेट सॉवरेनिटी क्या है? इस टर्म डेट रेफर्स टू द लीगल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। तो जो सॉवरेनिटी है डेट इज़ द लीगल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, लीगल पावर ऑफ द स्टेट। तो ये रियासत की कानूनी ताकत होती है, यानी गैर कानूनी नहीं है। रियासत की ये कानूनी ताकत है, लीगल अथॉरिटी है और लीगल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट to govern and regulate its political affairs without foreign interference। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रियासत जो है उसकी ये जो सॉवरेनिटी है वो रियासत की हदूद के ऊपर नाफज होती है। उसके रियासत की जो हदूद हैं ये भी आपको मैं क्लियर कर दूं कि रियासत की आमतौर पे हम ये ख्याल करते हैं कि सिर्फ ज़मीनी हदूद जो हैं वो रियासत की हदूद होती हैं, लेकिन एक ख़ास बुलंदी तक जो फ़ज़ाई इलाका होता है रियासत की ज़मीन के ऊपर वो भी रियासत की मलकियत होता है। और जो उसका टेरिटोरियल सी है, जो इलाकाई समुंदर है, जो सहली पट्टी के साथ एक ख़ास लंबाई तक का जो समुंदर है वो भी रियासत की मलकियत होता है। और रियासत की जो सॉवरेनिटी है वो उसकी ज़मीन पर भी नाफज होती है, जो उसका जो लैंड एरिया है, उसकी जो स्पेस उसका एरिया है उसके ऊपर भी नाफज होगी, और उसके जो टेरिटोरियल सी हैं, उसके जो इलाकाई समुंदर हैं, उनके पानियों के ऊपर भी रियासत की सॉवरेनिटी जो है वो कायम होगी। तो जब हम ये बात करते हैं कि रियासत की सॉवरेनिटी उसके तमाम इलाकों के ऊपर है, तो उसमें टेरिटोरियल सी भी आ जाएगा, उसके लैंड भी उसकी आ जाएगी, और उसके साथ साथ जो है एक ख़ास बुलंदी तक की जो स्पेस है वो भी आ जाएगी। जिस तरह कोई रियासत उस रियासत की इजाज़त के बगैर उसकी ज़मीन को इस्तेमाल नहीं कर सकती, इसी तरह उस रियासत की इजाज़त के बगैर उसकी फ़ज़ाई हदूद को भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और ना ही उसके इलाकाई समुंदर को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो रियासत की जो सॉवरेनिटी है वो जब उसकी आप समझते हैं कि उसका जो है उसकी बाउंड्रीज़ क्या होंगी, तो वो स्पेस पे भी है, एक ख़ास बुलंदी तक की जो स्पेस है उसकी ज़मीन के ऊपर भी है, और उसके अलावा जो है इलाकाई समुंदर के ऊपर भी जो है वो होगी। टू गवर्न एंड रेगुलेट द पोलिटिकल अफेयर्स विदाउट फॉरेन इन्फ्लुएंस। और जब रियासत अपनी हदूद के अंदर गवर्न कर रही होगी, हुकूमत कर रही होगी, और जब रियासत वहाँ पे जो मुख्तलिफ जो मामलात हैं उनको चला रही होगी, तो वो रियासत जो है हर किस्म के जो फॉरेन इंटरफेरेंस है, जो फॉरेन प्रेशर है, उससे वो आज़ाद होगी। कोई भी रियासत जो है किसी दूसरी रियासत को डिक्टेट नहीं कर सकती, और ना ही वो डिक्टेशन लेने की पाबंद होती है। तो रियासत जो है वो हर किस्म के बैरूनी दबाव, हर किस्म का जो बैरूनी प्रेशर है, हर किस्म का जो बैरूनी इन्फ्लुएंस है, हर किस्म की जो बैरूनी इंटरफेरेंस है, उससे आज़ाद होकर जो है वो अपने मामलात को चलाती है। अब जिस ताकत को इस्तेमाल करके वो जो फॉरेन प्रेशर है, फॉरेन इन्फ्लुएंस है या इंटरवेंशन है, उसका वो मुकाबला करती है, तो वो रियासत की सॉवरेनिटी का एक्सटर्नल आस्पेक्ट कहलाता है। और रियासत अपनी जिस ताकत को इस्तेमाल करके जो रियासत के इंटरनल अफेयर्स होते हैं उनको डील करती है, वो रियासत की सॉवरेनिटी का इंटरनल आस्पेक्ट होता है। तो देयर आर टू आस्पेक्ट्स ऑफ सॉवरेनिटी। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एक्सटर्नल सॉवरेनिटी एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड इंटरनल सॉवरेनिटी। तो दोबारा इसको सुन लीजिएगा, सिंपल सी मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि रियासत जिस ताकत को इस्तेमाल करके अपनी जो एक्सटर्नल बाउंड्रीज़ हैं, वो चाहे उसकी ज़मीनी बाउंड्रीज़ हों, चाहे उसकी स्पेस बाउंड्रीज़ हैं, चाहे उसकी टेरिटोरियल वाटर्स की बाउंड्री हैं, तो जिस ताकत को इस्तेमाल करके वो अपनी एक्सटर्नल बाउंड्रीज़ का दिफा करती है और बैरूनी मुदाखलत को रोकती है, या जो
एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होता है उसको रोकती है, तो वो उसकी ताकत जो है वो उसका एक्सटर्नल सॉवरेंटी कहलाएगा। और जिस ताकत को इस्तेमाल करके वो अपने इंटरनल इश्यूज़ को डील करती है, इंटरनल अफेयर्स को जो है वो चलाती है, या डिसीजन मेकिंग करती है और लॉ इन्फोर्समेंट करती है, वो उसकी ताकत जो है वो इंटरनल सॉवरेंटी जो है वो कहलाएगी। जी आखिरी लाइन पे आ जाइएगा, सॉवरेन स्टेट्स हैव सुप्रीम अथॉरिटी ओवर देयर टेरिटरी। जो सॉवरेन स्टेट्स होती हैं, जो खुद मुख्तार इक़्तिदार अला की मालिक स्टेट्स होती हैं, हैव सुप्रीम अथॉरिटी ओवर देयर टेरिटरी, तो उन्हें अपने पूरे इलाके के ऊपर जो है सुप्रीम अथॉरिटी जो है वो हासिल होती है। फीचर्स ऑफ द सॉवरेनिटी। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फीचर्स ऑफ सॉवरेनिटी। तो आइए देखते हैं कि जो सॉवरेनिटी है उसके बहुत सारे फीचर्स में से एक उसका बुनियादी फीचर है परमानेंस। तो परमानेंस क्या है? एज लॉन्ग एज द स्टेट लॉस्ट इट इट इज़ सॉवरेनिटी। तो रियासत जो है, रियासत की जो सॉवरेनिटी होती है वो परमानेंट होती है, वो मुस्तकिल होती है, वो आर्जी नहीं होती। जब तक रियासत है सॉवरेनिटी है, या जब तक सॉवरेनिटी है तब तक जो है रियासत है। तो एज लॉन्ग एज द स्टेट लॉस्ट इट इज़ सॉवरन। तो जब तक रियासत कायम है वो सॉवरन है, या जब तक सॉवरेनिटी कायम है उस वक्त तक जो है रियासत भी कायम है। तो ये परमानेंट है और ये टेम्परेरी जो है वो नहीं है। रियासत के फीचर्स में से दूसरा फीचर है यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी इंडिकेट्स द मीनिंग दैट द सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट इज़ all comprehensive and extends to all individuals and associations within the territorial limits of the state। तो स्टूडेंट्स रियासत की जो सॉवरेनिटी है वो यूनिवर्सैलिटी उसमें पाई जाती है। और इससे मुराद, पहले तो हम ये आपको दोबारा बता दें कि टेरिटोरियल लिमिट्स क्या हैं। तो टेरिटोरियल लिमिट्स क्या हैं? स्टेट की जो लैंड बाउंड्रीज हैं, स्टेट की जो टेरिटोरियल सी है और स्टेट के जो स्पेस एरिया है, वो सारे जो है रियासत के टेरिटोरियल लिमिट्स में जो है वो आ जाते हैं। और उसके अंदर जितनी भी एसोसिएशंस हैं, उसके अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, रियासत की सॉवरेनिटी उन तमाम इंडिविजुअल्स, उन तमाम एसोसिएशंस, उन तमाम ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस, सब के ऊपर जो है वो कायम होती है। उसमें से कोई एक इंडिविजुअल ऐसा नहीं होगा, कोई एक एसोसिएशन ऐसी नहीं है जिसके ऊपर रियासत की जो सॉवरेनिटी है वो कायम ना होती हो। तो और उन इंडिविजुअल्स के जितने भी एक्शंस हैं, जितने भी उनके सोशल मामलात हैं, इकनॉमिक हैं, कल्चरल हैं, वो पॉलिटिकल हैं, उनका तल्लुक सिविलाइजेशन के साथ है, उनके तल्लुक उनकी ज़िंदगी के किसी भी आस्पेक्ट के साथ हो, तो सॉवरेनिटी जो है वो वहाँ पे कायम होगी। और उनका कोई भी मामला जो है वो रियासत की हदूद से बाहर नहीं होगा। इसीलिए जो है रियासत की जो सॉवरेनिटी है उसको यूनिवर्सैलिटी कहा जाता है, या उसको ऑल कम्प्रीहेंसिवनेस कहा जाता है। यानी वो बड़ी जामे होती है, उसमें कम्प्रीहेंसिवनेस पाई जाती है, और वो हमारे तमाम मामलात को, चाहे वो सोशल हों, चाहे वो कल्चरल हो, वो पॉलिटिकल हों, उनका तल्लुक इकोनॉमिक्स के मामलात के साथ हो, सबका जो है वो अहाता करती है। जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इंडिविजिबिलिटी। इंडिविजिबिलिटी क्या है? कि नाकाबिल तकसीम है। रियासत की सॉवरेनिटी जो है, सॉवरेनिटी कैन नॉट बी डिवाइडेड। रियासत की सॉवरेनिटी को डिवाइड नहीं किया जा सकता। रियासत की सॉवरेनिटी डिवाइड हो जाए तो रियासत डिवाइड हो जाती है, यानी रियासत का वजूद जो है वो 2 या 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। जिस तरह आप देखते हैं कि 1947 के अंदर जो है हिंदुस्तान तकसीम हुआ, और 1971 के अंदर जो है पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है वो तकसीम होगी। तो जब सॉवरेनिटी बेसिकली क्या है? दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड, इनडिविजिबल है। लेकिन अगर तकसीम हो जाए तो रियासत भी तकसीम हो जाती है, रियासत का जो असल वजूद है वो उससे ख़त्म हो जाता है। एवरी स्टेट मस्ट हैव वन सुप्रीम पावर इन इट। तो हर रियासत जो है उसके अंदर एक सुप्रीम पावर होती है जो कि सॉवरेनिटी होती है, और उस सॉवरेनिटी को 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में तकसीम नहीं किया जा सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव 2 or more equally supreme powers in the same state। ये बात जो है इट इज़ इम्पॉसिबल है। क्या इम्पॉसिबल है? टू हैव 2 or more equal supreme powers in the state, कि किसी रियासत के अंदर 2 या 2 से ज़ायद इक्वल पावर्स हों। दैट्स इम्पॉसिबल। पॉसिबल क्या है? कि रियासत के पास सुप्रीम पावर होती है, सॉवरेनिटी होती है,
और रियासत के पास जो सॉवरेनिटी है और उस वजह से रियासत को जो सुप्रीम स्टेटस हासिल होता है, वो स्टेटस किसी और अदारे को, किसी और एसोसिएशन को, किसी इंडिविजुअल को, किसी सोशल कल्चरल पॉलिटिकल ग्रुप को जो है वो स्टेटस हासिल नहीं होता। तो रियासत के अलावा कोई दूसरा अदारा जो है वो सॉवरेनिटी को क्लेम नहीं कर सकता, और ना ही रियासत के अंदर रियासत जैसी खसूसियात का हामिल कोई दूसरा अदारा जो है वो वजूद होता कायम होता है, ना ही कायम हो सकता है। इसलिए रियासत की जो सॉवरेनिटी है उसको इंडिविजिबिलिटी जो है उसकी खसूसियत है, या उसको नाकाबिल तकसीम जो है वो कहा जाता है। सॉवरेनिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट। तो रियासत के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट, जस्ट एज ए मैन विल नॉट एग्जिस्ट विदाउट सोल। जिस तरह एक इंसान जो है ही कैन नॉट लिव विदाउट सोल, वो सोल के बगैर नहीं रह सकता। सो द स्टेट विल नॉट एग्जिस्ट विदाउट सॉवरेनिटी। एज इट इज़ स्टेट जो है वो सॉवरेनिटी के बगैर नहीं रह सकती। जिस तरह इंसानी जिस्म के अंदर उसकी जो सोल है उससे उसकी ज़िंदगी कायम होती है, और उससे जो है वो उसकी जो उसका जो स्टेटस है वो उससे कायम होता है। अगर इंसानी जिस्म में से उसकी जो सोल है, जो उसकी रूह है, वो प्रवास कर जाए तो जिस्म मुर्दा हो जाता है, इंसान ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह जो है द स्टेट विल नॉट एग्जिस्ट विदाउट द सॉवरेनिटी। तो रियासत भी सॉवरेनिटी के बगैर नहीं रह सकती। गोया रियासत के अंदर जो सॉवरेनिटी है उसका वही मुकाम है जो इंसानी जिस्म में रूह का मुकाम है। जी नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है, विदाउट सॉवरेनिटी पीपल में हैव ए गवर्नमेंट बट नेवर ए स्टेट। सॉवरेनिटी के बगैर गवर्नमेंट तो कायम रह सकती है, लेकिन सॉवरेनिटी के बगैर स्टेट कायम नहीं रह सकती। तो गवर्नमेंट बेसिकली क्या है, एक ऐसी वेल ऑर्गेनाइज्ड जो है वो एक सोसाइटी होती है, या वेल ऑर्गेनाइज्ड जो एक ग्रुप है, तो उसके अंदर किसी फ़र्द को या चंद अफराद को एक अथॉरिटी दी जा सकती है कि वो उनको गवर्न कर सकते हैं आरसी तौर पे। तो वो जो गवर्नमेंट का कंसेप्ट जो है वहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन स्टेट जो है वो सॉवरेनिटी के बगैर एक लम्हे के लिए भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सॉवरेनिटी इज़ द टच स्टोन means of which we judge whether country is a state or not। तो सॉवरेनिटी से ही ये हम चेक कर सकते हैं कि रियासत कायम है या कि नहीं है। अगर आप देखें टेरिटरी भी हो, टेरिटरी के साथ पॉपुलेशन भी हो, गवर्नमेंट भी हो, लेकिन सॉवरेनिटी ना हो, तो हम उस कंट्री को या उस इलाके को रियासत नहीं कह सकते। तो सॉवरेनिटी क्या है, दैट इज़ ए टच स्टोन, जस्ट लाइक ए टच स्टोन है। विदाउट वी कैन नॉट स्टेट कैन नॉट एग्जिस्ट, उसके बगैर स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और इसका मतलब ये है, इट मीन्स ऑफ विच वी जज वेदर ए कंट्री इज़ ए स्टेट और नॉट। स्टेट ही वो पैरामीटर है जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है हम ये चेक करते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये जो इलाका है, ये जो आबादी है, ये जो गवर्नमेंट है, इसको क्या स्टेट का दर्जा दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता। अगर उसके पास सॉवरेनिटी हो तो वो स्टेट कहलाएगा, अगर उसके पास सॉवरेनिटी नहीं है तो वो उस इलाके को जहाँ पे मुख्तलिफ लोग आबाद हैं और वो किसी हद तक वो ऑर्गेनाइज्ड भी हो सकते हैं, लेकिन उसको स्टेट नहीं कहा जाएगा। इसकी मैं ये आपको मिसाल देता हूँ कि 1947 से पहले जो है, 1947 से पहले, तो जो हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान, ये जो इलाका जिसके ऊपर पाकिस्तान मुश्तमिल है, ये इलाका भी मौजूद था, और यहाँ पे वही लोग आबाद हैं जो पहले आबाद थे, यानी इलाका भी था और पॉपुलेशन भी थी, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की शक्ल में किसी हद तक जो है ये मुनज़्ज़म भी थे। यानी एक सेंटर ऐसा था जहाँ से इनको ऑर्डर किया जाता था, अहकामात जारी किए जाते थे, और उसके मुताबिक ये लोग जो हैं वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो करते थे। लेकिन जो सॉवरेनिटी है वो उस वक़्त नहीं थी। तो 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ कि इक़्तिदार आला जो है वो पाकिस्तान के सुपुर्द किया गया, इस इलाके के इन लोगों के जो है सॉवरेनिटी सुपुर्द कर दी गई, जिसके नतीजे में रियासत जो है वो पाकिस्तान के नाम से कायम हुई। और फिर
भारत को, इंडिया को जो है सावरेंटी दी गई, उसके नतीजे में भारत के नाम से जो है एक रियासत जो थी वो वजूद में आई है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं जी। यहाँ पे इस वीडियो का ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका इससे मतलब कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी तौर पे जो है उसको शेयर कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको हमारा ये काम जो है वो पसंद आएगा। अगर इसमें आपको कोई इशू है तो उसके लिए हम हाज़िर हैं। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।